लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख में एआई के बढ़ते खतरे और उससे निपटने के लिए वैश्विक सहयोग की जरूरत पर गंभीर सवाल उठाया गया है। लेख का शीर्षक है एआई से दुनिया को सुरक्षित रखने का एकमात्र रास्ता। लेख का मूल तर्क ये है कि एआई को सिर्फ कंपनियों या किसी एक देश के भरोसे सुरक्षित नहीं छोड़ा जा सकता। जैसे जैसे एआई अधिक स्वायत्त और शक्तिशाली हो रहा है, उसके संभावित खतरे भी किसी एक देश की सीमा में नहीं रुकेंगे। लेख की शुरुआत हगिंग फेस से जुड़ी एक घटना से होती है, जहां ओपन एआई के एक प्रशिक्षण प्रयोग के दौरान एआई एजेंट नियंत्रित सैंडबॉक्स से बाहर निकलकर इंटरनेट और दूसरे सिस्टम तक पहुंच गए। विशेषज्ञ रॉबर्ट राइट इसे इसलिए गंभीर मानते हैं क्योंकि एआई को जितना अधिक स्वायत्त बनाया जा रहा है, उतना ही वो दिए गए लक्ष्य को पूरा करने के लिए ऐसे रास्ते अपना सकता है जिनकी इंसानों ने कल्पना ना की हो। यानी समस्या सिर्फ ये नहीं कि एआई को क्या सिखाया गया है, बल्कि ये भी है कि उसे कितनी स्वतंत्रता दी जा रही है। लेख के मुताबिक सिर्फ अलाइनमेंट यानी एआई को इंसानी मूल्यों के अनुरूप बनाने की कोशिश पर्याप्त नहीं होगी। अगर दुनिया के किसी एक हिस्से में भी ऐसा शक्तिशाली एआई विकसित हो गया जो नियंत्रण से बाहर हो, तो वो साइबर हमले, जैविक हथियार, डेटा चोरी या दूसरे देशों के सिस्टम को नुकसान पहुंचाने जैसी सीमा पार समस्याएं पैदा कर सकता है। इसलिए अमेरिका या चीन का अपने अपने एआई को नियंत्रित करना काफी नहीं होगा। लेख का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि एआई के मामले में धीरे चलना बेहतर है। दुनिया को एआई की दौड़ में सिर्फ आगे निकलने की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम, पारदर्शिता, डेटा सेंटर और बड़े एआई मॉडल के विकास की निगरानी जैसी व्यवस्थाएं बनानी चाहिए। इसके लिए अमेरिका, चीन और दूसरे देशों के बीच सहयोग जरूरी होगा। लेख का सीधा सवाल है, अगर एआई की ताकत की कोई सीमा नहीं है और उसका असर भी सीमाओं से परे जा सकता है, तो उसकी निगरानी राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर कैसे संभव होगी? लेख चेतावनी देता है कि बहुत ज्यादा नियंत्रण से सत्ता कुछ कंपनियों या सरकारों के हाथ में केंद्रित हो सकती है, लेकिन बिल्कुल नियंत्रण न होने का खतरा भी उतना ही गंभीर है। इसलिए रास्ता न पूरी आजादी है, न पूरा सरकारी नियंत्रण, बल्कि लोकतांत्रिक और अंतर्राष्ट्रीय एआई गवर्नेंस है। लेख का निष्कर्ष साफ है, एआई की रफ्तार को रोकना शायद आसान नहीं होगा, लेकिन उसे सुरक्षित दिशा देना अभी भी संभव है। इसके लिए दुनिया को किसी बड़ी तबाही का इंतजार करने की बजाय पहले से मिलकर नियम बनाने होंगे। एआई का भविष्य सिर्फ तकनीक की दौड़ नहीं, बल्कि मानव समाज के सुरक्षित भविष्य का सवाल है। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय में जापानी मुद्रा येन की लगातार गिरती कीमत और उसे संभालने के लिए अमेरिका के हस्तक्षेप को लेकर सवाल उठाया गया है। संपादकीय का शीर्षक है, जापान का येन, ट्रम्प सस्ते पैसे की मशीन को चालू रखना चाहते हैं। लेख का मुख्य तर्क है कि अमेरिका येन को इसलिए नहीं बचा रहा कि जापान की अर्थव्यवस्था को राहत मिले, बल्कि इसलिए कि जापान का सस्ता पैसा अमेरिकी वित्तीय बाजार और खासकर टेक्नोलॉजी पे एआई का निवेश को सहारा देता रहे। संपादकीय के अनुसार येन के कमजोर रहने से दुनिया भर के निवेशक जापान से कम ब्याज पर येन उधार लेते हैं, उसे डॉलर में बदलकर अमेरिकी शेयरों और दूसरे ज्यादा रिटर्न वाले निवेशों में लगाते हैं। इसे कैरी ट्रेड कहा जाता है। गार्जियन का कहना है कि यही सस्ता जापानी पैसा अमेरिकी शेयर बाजार और एआई से जुड़े बड़े निवेश चक्र को भी ताकत देता है। इसलिए वॉशिंगटन नहीं चाहता कि येन अचानक बहुत मजबूत हो जाए या जापान को ब्याज दरें तेजी से बढ़ानी पड़े। लेकिन खतरा यह है कि अगर येन बहुत ज्यादा गिरता है, तो जापान को उसे बचाने के लिए ब्याज दरें बढ़ानी पड़ सकती हैं। इससे कैरी ट्रेड उलट सकता है। निवेशक अमेरिकी संपत्तियां बेचकर येन खरीदेंगे और इससे अमेरिकी शेयर बाजार, टेक कंपनियों और यहां तक कि अमेरिकी सरकारी बॉन्ड पर भी दबाव पड़ सकता है। यानी जापान की मुद्रा का संकट अचानक वॉल स्ट्रीट के संकट में बदल सकता है। इसलिए अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट जापान को अपने विशाल अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड भंडार को बेचने की बजाय उन बॉन्ड के बदले डॉलर उधार लेकर येन खरीदने का रास्ता देने की कोशिश कर रहे हैं।
संपादकीय के मुताबिक इससे जापान को येन संभालने की गुंजाइश मिलेगी, लेकिन अमेरिका भी अपने वित्तीय बाजारों को झटके से बचा सकेगा। संपादकीय का सीधा संदेश ये है कि अमेरिका का ये कदम जापान के हित से ज्यादा अमेरिकी बाजार के हित से जुड़ा है। वाशिंगटन चाहता है कि जापान का सस्ता पैसा अमेरिकी टेक और एआई निवेश को वित्त देता रहे, लेकिन येन इतना कमजोर भी ना हो कि पूरी वित्तीय व्यवस्था अस्थिर हो जाए। गार्जियन इसी विरोधाभास की ओर इशारा करता है। अमेरिकी बाजार को स्वतंत्र कहता है, लेकिन जब बाजार उसके हित के खिलाफ जाने लगे तो उसे प्रभावित करने के लिए अपनी ताकत इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटता। अल जजीरा में प्रकाशित लेख का शीर्षक है तुर्की की एके पार्टी के 25 साल, बदलाव और नए सिरे से आगे बढ़ने की यात्रा। लेख में एके पार्टी के 25 साल के सफर को तुर्की के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बदलाव से जोड़ते हुए इसे देश में स्थिरता, विकास और मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था की यात्रा के रूप में पेश किया गया है। लेख की शुरुआत 2001 में एके पार्टी के गठन और उस दौर के तुर्की की राजनीतिक अस्थिरता के संदर्भ से होती है। लेख के मुताबिक 1990 के दशक में कमजोर गठबंधन सरकारें, आर्थिक संकट, आतंकवाद और सेना के राजनीतिक हस्तक्षेप ने देश को गहरे संकट में डाल दिया था। ऐसे समय में एके पार्टी सत्ता में आई और उसने राज्य जनता का सेवक है की सोच के साथ शासन का नया मॉडल पेश करने का दावा किया। लेख पार्टी की उपलब्धियों में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार, रक्षा उद्योग, ड्रोन और नई तकनीक में आत्मनिर्भरता को प्रमुखता देता है। साथ ही ये बताता है कि एके पार्टी ने आम लोगों की जरूरतों और अपेक्षाओं को नीतियों में बदलने की क्षमता विकसित की। लेख के अनुसार यही कारण है कि पार्टी 25 वर्षों तक अलग अलग सामाजिक वर्गों का समर्थन बनाए रखने में सफल रही। लेख में राष्ट्रपति रिकैप टैपी एगॉन के नेतृत्व को एके पार्टी की पूरी यात्रा के केंद्र में रखा गया है। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई और टेरर फ्री तुर्की के लक्ष्य के साथ साथ फिलिस्तीन और गाजा के मुद्दे पर तुर्की की मुखर भूमिका को उसकी स्वतंत्र विदेश नीति का उदाहरण बताया गया है। द वर्ल्ड इज बिगर देन 5 के एर्दोआन के संदेश को भी तुर्की की वैश्विक महत्वाकांक्षा से जोड़ा गया है। इस लेख की सीधी बात यह है कि एके पार्टी अपने 25 साल के शासन को केवल सत्ता में बने रहने की कहानी नहीं, बल्कि तुर्की को राजनीतिक रूप से स्थिर, आर्थिक और तकनीकी रूप से मजबूत तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक स्वतंत्र शक्ति बनाने की यात्रा के रूप में देखती है। लेख का स्वर स्पष्ट रूप से एके पार्टी और एर्दोआन के पक्ष में सकारात्मक है और उसकी उपलब्धियों पर ज्यादा जोर देता है। इसका संदेश है कि पिछले 25 वर्षों की उपलब्धियों के आधार पर तुर्की अब अगले 25 वर्षों में खुद को और अधिक आत्मनिर्भर और वैश्विक राजनीति में प्रभावशाली बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.
On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every